सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं डे ब्रेक के एपिसोड नंबर 8 का। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि जॉस मेविस को बताता है कि वो पैथेटिक है, एक लूजर है, उसने सैम डीन के साथ ब्रेकअप कर लिया था, पर ब्रेकअप करने से पहले उसने सैम डीन का दिल तोड़ा था। सो इस एपिसोड में हमें यही दिखाया जाएगा कि अपना जॉस सैम डीन का दिल कैसे तोड़ता है, यानी कि ये पूरा 8th एपिसोड फ्लैशबैक में होने वाला है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड चालू होता है मिस क्रम्बल की क्लास से, जहां मिस क्रम्बल अपनी क्लास को पढ़ा रही होती हैं, पर वो नोटिस करती हैं कि सैम डीन का क्लास में ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से मिस क्रम्बल सैम डीन से पूछती हैं कि चलो हमें सनफ्लावर की 3 खासियतें बताओ। सैम डीन क्लास में ध्यान नहीं दे रही होती है, जिसकी वजह से उसे पहले तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसका आंसर करने में, पर फिर वो बताती है कि सनफ्लावर्स एज फूड यूज करे जा सकते हैं, एज मेडिसिन यूज करे जा सकते हैं। पर वो तीसरी खासियत नहीं बता पाती, तो वो सिर्फ ये बोल देती है कि सनफ्लावर्स खूबसूरत होते हैं। और मिस क्रम्बल जवाब देती है कि हाँ, सनफ्लावर्स खूबसूरत होते हैं, पर ये उनकी तीसरी खासियत नहीं होती। सनफ्लावर्स की तीसरी खासियत ये होती है कि वो लोग रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद मिस क्रम्बल वापस से पढ़ाने लग जाती हैं, पर फिर हमें मालूम पड़ता है कि हमारी सैम डीन को एज होम कमिंग क्वीन सेलेक्ट किया गया है, यानी कि यहाँ पे होम कमिंग पार्टी होने वाली है जिसमें सैम डीन एज क्वीन बनेगी। पर उसे ये क्वीन वुइन नहीं बनना, उसे होम कमिंग पार्टी में जाना ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जॉस को एक लेटर लिखती है जिसमें वो बताती है कि वो पार्टी में नहीं जा रही है, और जॉस से पूछती है कि जॉश क्या करना चाहता है, क्या जॉश मूवी देखना चाहता है, स्विम करना चाहता है या खाना पीना खाना चाहता है। सैम डीन वो लेटर जॉश के लिए छोड़ देती है, फिर क्लास से निकल जाती है। रास्ते में उसे सभी लोग ग्रीट कर रहे होते हैं। सैम डीन भी उन्हें हाय हेलो बोल देती है, पर वो अंदर ही अंदर इरिटेटेड लग रही होती है। इसके बाद जॉस उसके पास आके उसके लेटर का जवाब देता है कि चूज क्या करना, क्यों ना सभी कुछ किया जाए। इसके बाद सैम डीन और जॉस घूमने फिरने लगते हैं और घूमते घूमते जॉश के घर आते हैं। जॉश के घर आने पे जॉश को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जॉश अपने फादर को कॉल करे, पर वो उस नोट को इग्नोर कर देता है। इसके बाद सैम और जॉस साथ में मजा करने लगते हैं। सैम जॉस के हाथ पर सनफ्लावर बनाती है, फिर ये दोनों माल फूकते हैं एंड फिर ये दोनों किस विस करने लग जाते हैं। इसके बाद सैम को भूख लगने लग जाती है, तो वो रामेन ऑर्डर करने लग जाती है, पर अपना जॉश मना करता है और बोलता है कि नहीं, मुझे रामेन नहीं पसंद है। इसके बाद जॉश काफी सारे फूड्स के बारे में बताता है जो कि उसे नहीं पसंद है, पर सैम फिर भी ऑर्डर कर देती है। जॉश बोलता है कि तुमने सच्ची में ऑर्डर कर दिया, क्या ऑर्डर किया है तुमने? तो सैम बताती है कि ये जानने के लिए तो तुम्हें 43 मिनट्स इंतजार करना पड़ेगा, और अब हम इस 43 मिनट में क्या करें, ऐसा क्या है जो हम इस 43 मिनट में कर सकते हैं। जिसके बाद ये लोग किस करने लग जाते हैं। जॉस सैम से पूछता है कि क्या हम लोग रियली में सेक्स करने वाले हैं, और सैम जवाब देती है कि यस, हम लोग रियली में सेक्स करने वाले हैं। और यार, जब मैं इस एपिसोड को पहली बार देख रहा था तब मुझे इतनी सारी एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि इसमें काफी सारे ऑकवर्ड मोमेंट्स हैं। एनीवेज, फिर जॉस सैम से पूछता है कि कहीं तुम मेरे साथ इसलिए तो सेक्स नहीं करना चाह रही हो क्योंकि तुमने अभी अभी माल फूका है और तुम नशे में हो। फिर सैम जवाब देती है कि अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और जॉश को एक ऐप दिखाती है जो कि आपको ये बताता है कि अदर पर्सन आपके साथ सेक्स करना चाहता है या नहीं। ये एक कंसेंट ऐप है जिसका नाम मुझे चाहिए। इस ऐप के अंदर काफी वियर्ड सी चीजें होती हैं, साथ ही साथ इस ऐप के अंदर डिफरेंट टाइप की पोजीशंस के बारे में भी बात करी गई है, जिसे सुन के जॉश के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो सैम जॉश को तसल्ली देने के लिए उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहते हो? जॉश हाँ बोलता है। सैम भी बोलती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती हूँ। जिसके बाद जॉश के मन को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। इसके बाद ये लोग फिर से किस करने लग जाते हैं, पर जॉश फिर से रुक जाता है और इस बार अपने कमरे में कुछ करने जाता है। जॉश की मदर का कॉल आने लगता है, तो सैम जॉश को बताती है कि तुम्हारी मदर का कॉल आ रहा है, पर जॉश बोलता है कि हाँ ठीक है, फोन को काट दो। सैम पूछती है कि कहीं तुम्हारी मॉम आ तो नहीं जाएंगी, पर जॉश बोलता है कि नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं आ पाएंगी क्योंकि मेरी मॉम बहुत दूर है। अगर वो फ्लाइट का भी यूज करती हैं तो वो यहाँ पे 8 बजे तक आ पाएंगी। इसके बाद सैम जॉश को बताती है कि तुम्हारी मदर ने मैसेज किया है कि तुम अपने फादर को कॉल करो, पर जॉश कोई जवाब नहीं देता। तो सैम उसके कमरे में जाती है देखने की आखिर ये बंदा कर तो कर क्या रहा है, और उसे देखने को मिलता है कि जॉस ने उनके फर्स्ट टाइम के लिए सैटिन बिस्तर खरीदा होता है, साथ ही साथ एक कैंडल भी खरीदी होती है जो कि अच्छी सुगंध देती है। इन सारी चीजों को देखकर सैम का मिक्स्ड रिएक्शन रहता है, यानी कि वो खुश भी होती है पर साथ ही साथ थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील कर रही होती है। इसके बाद ये दोनों बिस्तर में घुसते हैं एंड भक, मैं इस सीन को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, काफी ज्यादा ऑकवर्ड था भाई ये सीन। मैं नहीं बोलने वाला इस सीन में क्या क्या हुआ था, बट यस, इस सीन में इतना ज्यादा ऑकवर्ड पना हुआ था कि जॉश गलती से सैम की नाक पे मार देता है एंड सैम की नाक से खून निकलने लग जाता है। जॉश सैम से बोलता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, पर सैम बोलती है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे पेरेंट्स को मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या कर रहे थे। पर जॉश बोलता है कि तुम्हारी नाक पे ये चोट थोड़े रह सकती है, तुम हमारी होम कमिंग क्वीन हो, जो कि तुम अपनी उस वीडियो की वजह से बनी हो। और सैम बोलती है कि यार, मैं तो वो वीडियो बस लोगों को खुश करने के लिए बना रही थी, मैं कभी भी एक बड़ी सी इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहती थी, क्वीन नहीं बनना चाहती थी। पर जॉश
जॉश उसे एक राजा की कहानी सुनाता है और बताता है कि वो राजा अपने लोगों को खुश करना चाहता था, जिसकी वजह से वो राजा बना था। इसी वजह से तुम अपने लोगों को खुश करना चाहती हो तो तुम क्वीन हो। इसके बाद जॉस फिर से सैम से माफी मांगता है कि सॉरी मैंने तुम्हारी नाक तोड़ दी, और सैम बोलती है कि अरे अरे ठीक हो जाएगी। फिर सैम जॉस को समझाती है कि सबका फर्स्ट टाइम ऑकवर्ड होता है और सेक्स सिर्फ बेड पे नहीं होता, काफी सारी जगहों पर हो सकता है। जो सुनने के बाद जॉस काफी शॉक्ड हो जाता है और सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि ये उन दोनों का फर्स्ट टाइम है, पर अब उसे मालूम चल रहा है कि सैम तो वर्जिन है ही नहीं। वो सैम से पूछता है कि तुम्हारे पहले कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, और सैम उसे जवाब देती है कि इससे तुम्हें क्या मतलब, और अगर मैं तुम्हें बता देती हूँ तो क्या तुम्हारा मुझे देखने का नजरिया बदल जाएगा। जॉर्ज बोलता है अरे छोड़ो इन बातों को, पर फिर सैम बोलती है कि 20 लड़कों के साथ सोई हूँ मैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ भी मैं सोई हूँ, साथ ही साथ तुम्हारे बुली होल्स के साथ भी मैं सोई हूँ, वो भी 2-2 बार। जॉर्ज बोलता है कि अरे मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था क्योंकि तुमने पहले मुझे ये बात नहीं बताई थी। और सैम बोलती है कि यार तुम कितने ज्यादा इमैच्योर हो। इसके बाद सैम जॉर्ज को अपना फोन दे देती है और बोलती है कि इस कंसेंट ऐप में मेरी पूरी सेक्सुअल हिस्ट्री है, तो अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तुम इस ऐप को देख सकते हो। इसके बाद सैम जॉश की मॉम के रूम के अंदर जाके जॉश की मॉम की नाइटी लाती है एंड गाना चलाते हुए जॉश की मॉम की नाइटी पहन लेती है। इसके बाद सैम मेकअप करके एक क्राउन बना के अपने जॉश को शिड्यूस करने लगती है। जॉश और सैम किस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे डिलीवरी मैन खाना लेके आ जाता है। सैम बाहर जाके दरवाजा खोलती है एंड जॉश को परेशान करने के लिए उस डिलीवरी मैन को काफी अजीब तरीके के इशारे देने लगती है। वो डिलीवरी मैन जॉश से पूछता है कि भाई इस पगली को हुआ क्या है, और जॉश बोलता है कि मुझे नहीं मालूम यार इसे क्या हो गया है। इसी ऑकवर्डनेस के साथ वो डिलीवरी मैन वहां से चला जाता है। फिर सैम और जॉश खाना खाने लग जाते हैं, जहां सैम ने काफी डिफरेंट तरीके के फूड्स को ऑर्डर किया होता है, जिनका नाम तक हमारा जॉश सही से नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा होता। इसके बाद जॉश और सैम स्विमिंग करने लग जाते हैं, जहां जॉश सैम से बोलता है आई लव यू, पर सैम जॉश से बोलती है कि नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि तुम अभी तक मेरे ट्रू सेल्फ को ही नहीं जानते हो। यहाँ पर कोई भी मेरे ट्रू सेल्फ को नहीं जानता है। हर कोई चाहता है कि मैं होम कमिंग की पार्टी में एज अ डॉल बन के आऊं, जिसके हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता हो। जॉश बोलता है कि होम कमिंग क्वीन बनना बड़ी बात है, और सैम बोलती है कि मैं सिर्फ होम कमिंग क्वीन इसीलिए बन पाई हूँ क्योंकि मेरा वो वीडियो पॉपुलर हो गया था। जॉश बोलता है कि पर वो वीडियो तो सबको पसंद है, और सैम बोलती है कि क्या तुमने कमेंट्स पढ़े भी हैं? एक बंदे ने लिखा था कि मेरे बोलने का स्टाइल घटिया है, दूसरे बंदे ने लिखा था कि मेरा जो शरीर है वो घटिया है। जॉश बोलता है कि अरे यार कुछ ना कुछ तो हेट कमेंट्स होते ही हैं। फिर जॉश सैम से पूछता है कि आखिर तुम किन फ्लावर्स को अपने साथ होम कमिंग पे ले जाना चाहती हो। सैम बोलती है कि सनफ्लावर्स, क्योंकि सनफ्लावर्स 3 तरीके से काम आ सकते हैं। सनफ्लावर्स को एज फूड यूज करा जा सकता है, एज मेडिसिन यूज करा जा सकता है, और साथ ही साथ सनफ्लावर्स रेडिएशन को भी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तुम्हें और मुझे और हम सब को सनफ्लावर्स बनना चाहिए। ये हमारी टीनेज है, हमें इस समय को यूटिलाइज करके अपने आप को फाइंड करना चाहिए। पर मैं इस बात से डरी हुई हूँ कि कोई स्ट्रेंजर आएगा और मुझे कुछ ऐसा बोल के चला जाएगा जिससे मेरी पूरी की पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट टूट जाएगी। क्यों लोग मुझे इस तरीके से जज करते हैं? अभी तक तुमने सोच के रखा था कि मैं वर्जिन हूँ, पर अब जब तुम्हें मालूम पड़ा है कि मैं वर्जिन नहीं हूँ तो तुम मेरे बारे में गलत ही सोचने लग रहे हो। अगर तुम किसी लड़की के साथ सेक्स करते हो तो तुम्हें काफी अच्छा, काफी कूल समझा जाता है, पर अगर मैं किसी लड़के के साथ सेक्स करती हूँ तो मुझे खराब समझा जाता है। आखिर क्यों लोग मुझे इस तरीके से जज करते हैं? मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक बच्ची हूँ। मैं कोई क्वीन नहीं हूँ जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती है, अपने बॉयफ्रेंड के लिए व्रत रखना चाहती है, फलाना ढिमकाना की ऐसी चीजें नहीं। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ तुम्हारी तरह। इसके बाद जॉस सैम को समझाता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया, और मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारे रियल सेल्फ को जानता हूँ, तुम सैम डीन हो। एंड इसके बाद फिर इन लोगों के बीच में फाइनली सेक्स हो जाता है। इसके बाद जॉश की मदर का कॉल आता है। जॉश बोलता है कि कॉल मत पिक करना, पर फिर भी सैम कॉल को पिक कर लेती है। जॉश की मदर जॉश को फोन देने को बोलती है, और जब जॉश को फोन मिलता है तब उसे कोई ऐसी बात मालूम पड़ती है कि वो तुरंत शॉक हो जाता है और फिर कपड़े पहन के बाहर उदास होके बैठ जाता है। सैम उसके पास आती है, उससे पूछती है क्या हुआ है, और जॉश उसे बताता है कि मेरे फादर अब नहीं रहे। सैम बोलती है सुन के काफी दुख हुआ, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? पर जॉश बोलता है नहीं तुम्हें अब स्कूल चले जाना चाहिए क्योंकि तुम होम कमिंग क्वीन। सैम बोलती है अरे नहीं मैं तुम्हारे साथ यहाँ रह सकती हूँ, पर जॉश बोलता है कि नहीं मुझे अकेला छोड़ दो। सैम बोलती है तुम मेरे ऊपर काहे गुस्सा रहे हो, और जॉश बोलता है कि जब मेरे फादर मर रहे थे तब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट कर रहा था। तुम्हारे पास वो लिटरल में सब कुछ है जो कि एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होता है। तुम खूबसूरत हो, तुम पॉपुलर हो, पर तब भी तुम इस चीज की कदर नहीं करती हो और सोचती हो कि तुम्हारी लाइफ काफी खराब है। इसके बाद जॉस एक ऐसी बात बोलता है जो कि
बहुत ही खराब होती है। जॉश बोलता है कि तुम यहाँ से जाके एंडी के साथ सेक्स क्यों नहीं कर लेती, या फिर स्कूटर के साथ, या फिर होयल्स के साथ। सैम बोलती है कि तुमने मेरा फोन चेक किया, और जॉश बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हारा फोन चेक किया और तुम सच्ची में एक बहुत ही खराब औरत हो। और इतना बोल के जॉश वहां से चला जाता है। फिर सैम भी रोते रोते वापस स्कूल जाती है। स्कूल जाके सैम मेकअप करना स्टार्ट करती है पर फिर रोने लगती है, एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस एपिसोड में कौन गलत था, जॉस या फिर सैम। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।